कालीघाटी नामक एक जंगल है। उस जंगल में एक शेर रहता है। शेर का खौफ गांव वालों के मन में इतना था कि वहां कोई नहीं जाता था। गांव वाले डरते थे वहां जाने से। उस जंगल में रात को भी और दिन को भी जाना मना था। उस जंगल में गौरी का परिवार भी रहता था। गौरी का पति नहीं था, लेकिन उसके 2 बेटे थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। वो दोनों बड़े ही प्यार से रहते थे। वो दोनों भी पास के जंगल में जाके लकड़ियाँ जमा करते थे और वहीं लकड़ियाँ बाजार में बेच देते थे। उससे जो पैसे आते थे उससे वो अपना घर चलाते थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम गौरी के घर में क्या चल रहा है वो देखते हैं। अरे रमेश, इतना उदास होकर क्यों बैठे हो बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, कहाँ उदास हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों का हर बात समझ लेती है। चलो बोलो क्या हुआ? क्या बताऊँ माँ, इस जंगल में पहले जैसी लकड़ियाँ मिलती ही नहीं है। जंगल में पहले जैसे लकड़ियाँ ही अभी खत्म ही हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा माँ? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। भाई तुम चिंता मत करो, हम कालीघाटी में जाएंगे और लकड़ियाँ जमा करेंगे। अबे गधे, वहाँ लकड़ियाँ तो है लेकिन वहाँ शेर भी तो है। अरे भाई, हम भी तो शेर ही है, क्यों डर रहे हो? चलो जाएंगे। माँ, इसका दिमाग खिसक गया है। अब तुम ही कुछ समझाओ इसे। देखो सुरेश, वहाँ खूंखार शेर है। वहाँ गाँव वाले भी डरते हैं जाने से। तुम क्यों जाना चाहते हो? मत जा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा बेटा। देखो मेरी बात, आप लोगों को मालूम है कि वहाँ कोई नहीं जाता है, तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। तुम जरा कुछ सोचो, हमें कितनी लकड़ियाँ मिलेंगी? हमें कितनी सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। उससे हम बेच के हमें कितना सारा पैसा मिल जाएगा। उस पैसों से हम नया पार्क चालू कर सकते हैं। ये भी तो सोचो। और हमें ये रोज रोज की लकड़ियाँ ढूंढने से भी छुटकारा मिल जाएगा। माँ, बात तो ये सही कह रहा है। हे रमेश, तेरा भी दिमाग खिसक गया है क्या? तुम दोनों खुद को NTR समझ रहे हो, जो जंगल में जाके शेर से मुकाबला करोगे? अरे बेटा, जंगल में जाना रिस्की है। अरे माँ, रिस्क है तो इश्क है, टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपनी माँ को मना ही लिया और गौरी भी मान गई, क्योंकि उस पैसों से उनका घर के हालात बदल सकते थे। वो गरीबी से बाहर आ सकते थे। इसीलिए गौरी ने भी हाँ भर दी। तो वो दोनों दूसरे ही दिन सुबह सुबह घर से निकल गए और कालीघाटी की तरफ चलने लगे। वो दोनों जंगल के अंदर अंदर तक चले गए और उनको वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ मिल गई और उन्होंने वो सारी लकड़ियाँ जमा कर ली। तभी अचानक वहां रमेश को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। तो वो पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से वहां एक शेर आ गया और दोनों को देखकर घूरने लगा। अरे सुरेश, अब क्या करेंगे रे बाबा? अब तो हम गए। ये गधे बोला था कि यहाँ नहीं आएंगे करके, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख, अभी ये क्या हो गया। अरे भाई, आपने ही हाँ बोला तो हम आ गए, नहीं तो हम आते ही नहीं ना। तो तुमने क्यों जंगल में आने की बात की? तुम बात ही नहीं करते तो हम यहाँ आते ही नहीं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हो भाई। तो टाइगर बोला,
हो जाओ भाई, सामने शेर खड़ा है, थोड़ी तो इज्जत कर लो। अरे ये क्या भिंडी बाजार के जैसे लगा के रखा है? तुम गलत हो, क्या लगा के रखा है? चुप हो जाओ, अब कोई नहीं बोलेगा। चलो तुम्हारे नाम बताओ। और वो दोनों चुपचाप खड़े रहे, कुछ कोई नहीं बोल रहा था। अरे भाई बोलो, क्यों ऐसे खड़े हो? आपने ही बोला चुप रहो, अभी कोई नहीं बोलेगा, तो समझ में नहीं आ रहा है चुप रह के कैसे बोले। मेरा नाम सुरेश और इनका नाम रमेश। देखो रमेश और सुरेश, तुम मुझसे डरो मत, मैं भी इंसान ही हूँ। रमेश भाई, ये हमें पागल तो नहीं बना रहा है ना? अरे नहीं, मैं सही कह रहा हूँ कि मैं इंसान ही हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं तुम्हारी तरह जंगल में लकड़ियाँ जमा करने आता था, और उसी समय एक अघोरी बाबा यहाँ तपस्या कर रहे थे, और मैंने सूखी लकड़ी पेड़ से तोड़ने के लिए एक लकड़ी हवा में फेंक दी, और वो लकड़ी जाके लगी उन साधु बाबा को, तो वो बहुत गुस्सा हो गए, उनकी तपस्या भंग हो गई, तो वो हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुम इस जंगल में जानवर के रूप में ही जिंदगी भर रहोगे और तुम्हारा पेट हमेशा ही खाली रहेगा। फिर मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी माँ, पत्नी, बच्चे घर में अकेले हैं, अगर मैं घर वापस नहीं लौटा तो परेशान हो जाएंगी, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, साधु बाबा मुझे माफ कर दो। तो उनको दया आ गई और उन्होंने मुझे बोला कि जिस दिन तुम्हारा पेट भर जाएगा तुम वापस इंसान के रूप में आ जाओगे। तो इसीलिए मैं जो भी जंगल में आता था उसे खा लेता था, लेकिन मेरा पेट कभी भरा ही नहीं। अब तुम दोनों आए हो, चलो तुमको ही खा के देखता हूँ कि मेरा पेट भरता है क्या नहीं। अरे ओ शेर भैया, हमारे घर में भी माँ इंतजार कर रही है, हम नहीं जाएंगे तो वो परेशान हो जाएगी। नहीं, मुझे तुम्हें खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेट कैसे भरेगा। शेर भैया, तुम कॉमेडी तो नहीं कर रहे हो ना? मुझे माफ कर दो रमेश, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। घर से निकलते हुए माँ ने ये दाल चावल दिए हैं, देख लो, इससे अगर तुम्हारा पेट भर जाए तो अच्छा है, हमारी जान तो बच जाएगी। अरे इससे क्या होगा, दे दो, फिर भी खा के देख लेता हूँ। जैसे ही शेर ने दाल चावल खाए तो वो इंसान के रूप में प्रकट हो गया और वो तीनों गांव की तरफ चलने लगे।